गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ चैप्टर है आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और 6 या 7 नंबर आप सीबीएसई में यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप देखो और अपना सपोर्ट मटेरियल, इससे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका सपोर्ट मटेरियल बिल्कुल इनफ है। इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन बनता है मोटर डेवलपमेंट से। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोटर का मतलब यहाँ मूवमेंट से है। छोटा बच्चा पैदा होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर क्या बोलते हैं, बैठना सीखता है, थोड़ा भागना सीखता है। उसके बाद क्या होता है, वो भाग के जंप करना भी सीख जाता है। पहले पैन ऐसे पकड़ता है, फिर पैन ऐसे पकड़ता है। मतलब हर स्टेज पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो मूवमेंट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होता रहता है उसको ही मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है लगभग 18, 19, 20 साल तक। तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि मूवमेंट, इंसान की मूवमेंट में बचपन से लेके लगभग एडोलेसेंट पीरियड तक। एडोलेसेंट पीरियड का मतलब है मेरा 19 साल तक लगभग, ये होता है एडोलेसेंस पीरियड। इस पीरियड तक, इन्फेंसी पीरियड से लेके एडोलेसेंस पीरियड तक मूवमेंट में जो डेवलपमेंट होता रहता है इंसान की, इंडिविजुअल की, उसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। अब वो पूछेगा कि मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप का होता है। तो मोटर डेवलपमेंट बेटा 2 टाइप का होता है। एक को बोलेंगे ग्रोस, एक को बोलेंगे फाइन। ग्रोस मतलब होता है बड़ा, जिसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया तो आप वहाँ पे सुनते होंगे जीडीपी बहुत बार। जीडीपी में जी का मतलब ही ग्रोस से होता है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, ठीक है ना, सॉरी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। तो ग्रोस का मतलब होता है जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। ग्रोस मतलब बड़ा, फाइन का मतलब उसी का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का मतलब है जहां जहां मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट से मेरा मतलब है कि खड़े हो जाना, बैठ जाना, जंप करना, ये सभी बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। जब इनमें डेवलपमेंट आता है तो बोलेंगे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। और कुछ फाइन छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे पेन को पकड़ने, ये एक स्किल है, ठीक है, ये हर छोटा बच्चा नहीं कर सकता है, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जैसे पेन को पकड़ना, बॉल को मतलब क्या बोलते हैं, इधर से उधर रोल करना, ये स्किल्स हैं, ये छोटे बच्चे में नहीं आती। छोटा बच्चा सिर्फ किक कर सकता है, वो बॉल को रोटेट नहीं कर सकता, रोल नहीं कर सकता। तो ये कुछ होती है फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोस और फाइन में आप डिफरेंस समझ गए हैं। फिर कुछ स्टेजेस होती हैं, बचपन से शुरू होती है, अडल्टहुड तक जाती हैं। आपको पता होना चाहिए किस स्टेज का नाम क्या है, और क्या बोलते हैं, कौन सा टाइम पीरियड उसमें आता है, और उस दौरान हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए या करने के लिए बोलना चाहिए। फर्स्ट स्टेज आती है आपकी इन्फेंसी। इन्फेंट छोटे बच्चे को बोलते हैं, 0 से 2 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे, और उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे इन्फेंसी। 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड, ई का मतलब है अर्ली चाइल्डहुड। बेटा वैसे 2 से लेके 12 साल तक ये चाइल्डहुड होता है। 2 साल से लेके 12 साल तक चाइल्डहुड होता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। 2 से 6, 7 से 10, 11 से 12। इसके बाद एडोलेसेंस पीरियड आता है 13 से 19 साल तक, और लास्ट में अडल्टहुड आता है 19 से 60 साल। जो फर्स्ट पीरियड है, ये इन्फेंसी वाला जो पीरियड है, इसमें बच्चे को क्या करवाएंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाने की आवश्यकता नहीं है बच्चे को। यहाँ पे पहले बच्चे में स्टेबिलिटी लानी जरूरी होती है। अगर आप देखोगे छोटे बच्चे में एक तो गर्दन स्टेबल नहीं होती, तो आप गर्दन की स्टेबिलिटी के लिए उसको एक्सरसाइज कराओ। जो ग्रोस मूवमेंट्स है, बड़ी बड़ी मूवमेंट है, उन पे यहाँ पे जोर दिया जा सकता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल के बच्चे को जितना हो सके गेम में पार्टिसिपेशन कराओ, ठीक है। पार्टिसिपेशन के लिए उसको क्या बोलते हैं, आप इनकरेज कर सकते हो, कंपटीशन के लिए नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है। कंपटीशन का मतलब जीत हार से हो जाता है, पार्टिसिपेशन का मतलब जीत हार से नहीं होता। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है यू जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट।
उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड मिडिल चाइल्ड 7 से 10 साल का जब बच्चा होता है, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करा सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड में आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस डेवलपमेंट की एक्सरसाइज करा सकते हैं। अब कई आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर व्हाट इज स्ट्रेंथ, व्हाट इज एंड्योरेंस, ये सब हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर, आपके बाद में आने वाले चैप्टर में ये आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ आप वहाँ तक रहें। 7 से 10 साल में आप स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एक्सरसाइज करवा सकते हैं। 11 से 12 उम्र में स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस डेवलपमेंट। 13 से जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप कौन सी एक्सरसाइज बच्चे को करवा सकते हैं जिससे आपकी उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, उसका एंड्योरेंस बढ़े, प्लस कोऑर्डिनेशन वाले एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसको होता है बोलते हैं। अडल्टहुड 19 से 60 लगभग 30 प्लस होने के बाद एक इंडिविजुअल इतना नहीं कर पाता जितना ये बच्चा कर सकता है। तो यहाँ पे आप एक इस इंडिविजुअल का आप बोल सकते हैं कि आप वीक में आप 2 टाइम्स इन अ वीक आप एक्सरसाइज कीजिए, 2 टाइम्स इन अ वीक 30 मिनट्स अ डे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ से 99.9% यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका डिफॉर्मिटी से। देखो डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, एक चीज़ जो अपनी शेप में है उसको बोलेंगे कि ये फॉर्म में है, अगर उसको बिगाड़ दिया गया तो उसको वो बोलेंगे कि वो डिफॉर्म हो गई है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि स्पाइन में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, वो ठीक कैसे होंगी, या शोल्डर में कौन सी होती है, नीज में कौन सी होती है, फीट में कौन सी होती है, चेस्ट में कौन सी होती है, या फिर ये ठीक कैसे होंगी। अब ये करेक्ट कैसे होंगी ये तो आप देखोगे क्या बोलते हैं सपोर्ट मटेरियल से देखना कि ये ठीक कैसे होंगी। उसमें बकायदा आसन बता रखे हैं आपको, कुछ एक्सरसाइज बता रखे हैं कि इससे ये ठीक हो सकती हैं। देखो लॉर्डोसिस, सबसे पहले देखो स्पाइन में आपकी रीढ़ की हड्डी में कौन कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, नाम याद रखना, लॉर्डोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस। एल से लॉर्डोसिस और एल से याद रखना लोअर। ठीक है, लॉर्डोसिस लोअर बैक में होती है, मतलब आपके इस पोर्शन में। यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बैक है, लोअर बैक है, वो अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, अंदर की तरफ चली जाती है तो उसको बोलेंगे हम लॉर्डोसिस। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि जो रेसलिंग वाले लोग होते हैं, जो पहलवान होते हैं, या फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये वाला पोर्शन उनका बाहर नजर आता है। उसका मतलब ये नहीं कि ये पोर्शन बाहर है, उसका मतलब ये है कि कमर जो है वो अंदर चली गई है। कमर अंदर चला, जब लोअर बैक आपकी अंदर की तरफ चली जाती है, कुछ जैसे मान लो ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, लोअर बैक है आपकी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे लॉर्डोसिस। लोअर बैक में लॉर्डोसिस, अपर बैक में काइफोसिस। ये याद रखें, काइफोसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसको हिंदी में काइफोसिस, के से काइफोसिस, और हिंदी में बोलते हैं कुबड़। ठीक है, आपका जो अपर बैक वाला पोर्शन है वो बाहर आ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, काइफोसिस ये अपर बैक में प्रॉब्लम होती है। और स्कोलियोसिस साइड में, आपके साइड में सी की शेप बन जाती है, सी ABCD का जैसे सी होता है इस तरीके से, ये कुछ इस यहाँ पे एक सी फॉर्म हो जाता है और इंसान जो है एक तरफ झुक के चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछता है, मान लो कि आप इनके बारे में लिखिए, तो वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई लॉर्डोसिस होता क्या है, लॉर्डोसिस होता कहाँ है, किस रीजन से होता है, और ठीक कैसे होता है। बस ये 4 चीज़ अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे नंबर आते हैं। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई लॉर्डोसिस होता कहाँ है। ठीक है, ठीक कैसे होगा, कौन सा आसन इसमें किया जाना चाहिए, वो सब आपके उसमें लिखा हुआ है जो मैं आपको नोट्स दूंगा। हाँ, अगर कुछ भी याद नहीं रहे कि ये भाई हुआ किस रीजन से, लॉर्डोसिस किस रीजन से हुआ, देखो एक चीज़ तो याद रखो, ये सभी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये हड्डियों से रिलेटेड है। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो ये डिफॉर्मिटी आप में आती है। हड्डियाँ किस रीजन से कमज़ोर होंगी, विटामिन D की कमी से। और
कैल्शियम की कमी से। तो दो रीज़न तो आप हर किसी में यही डाल दीजिए कि भाई विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, मसल्स का कमज़ोर होना, इन रीज़न से ये हो जाता है लोडोसिस। छोटी उम्र में ज़्यादा वेट उठा लेना, ठीक है, और गलत तरीके से एक्सरसाइज करना, इन सब रीज़न से ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। ये तीनों समझ में आ गए स्पाइन के, ये तीनों रीढ़ में होता है बेटा, लोडोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। उसके बाद दो होती हैं नीज में, आपके घुटने, एक को बोलते हैं नोक नी, एक को बोलते हैं बोव लेग्स। नोक नीज में दो होती हैं, एक होता है बेटा नोक नी, एक होता है बोव लेग्स। नोक नी में घुटने टकराते हैं, दोनों घुटने टकराएंगे और पंजे दूर हो जाएंगे, जो आपके पैर हैं पैर दूर हो जाएंगे और घुटने आपस में टकराएंगे, ये होगा नोक नी में। और दूसरा जो है बोव लेग्स, यहाँ पे उल्टा होगा, आपके जो पैर टकराने लगेंगे और घुटने घुटने दूर हो जाएंगे, ठीक है। नोक नी और बोव लेग्स, ये ठीक है। इनका रीज़न भी यही होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना, ठीक है, कैल्शियम विटामिन डी इनकी इन सब की कमी, ठीक है। एक होता है राउंड शोल्डर, आपके शोल्डर जो है आगे की तरफ लटके हुए नज़र आते हैं, तो उसको बोलते हैं राउंड शोल्डर, ये शोल्डर में होता है। हैवी वेट कैरी करने से ये हो सकता है। फ्लैट फीट देखो, जब भी अगर पानी में भिगो के चलोगे तो आपके जो पैर छपेंगे नीचे से, वो कभी पूरा पैर नहीं छपता। उसका रीज़न ये है कि आपके पैर में जो सोल है नीचे, वहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, और जब आपका पूरा पैर छपने लग जाए ना, इसका मतलब वो कर्व नहीं है, अब आपका पैर बिल्कुल फ्लैट हो गया, बिल्कुल चपटा हो गया। फ्लैट फीट एक प्रॉब्लम है, इसका रीज़न भी यही है। देखो, पूरा बॉडी का पूरा वेट आपके पैरों ने उठा रखा है। अगर आपके अपर बॉडी में ज़्यादा वेट है और आपके पैरों में जान नहीं है, तो अपर बॉडी वेट पैर नहीं उठा पाएंगे और वो नीचे धंस जाएंगे। उससे फ्लैट फीट भी हो सकता है, उससे नोक नी भी हो सकता है, उससे बोव लेग्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको काट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, फीमेल ट्राइड। फीमेल में देख, यहाँ पे हम वुमेन्स की भी बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा यही आ सकता है कि इंडिया में वुमेन्स ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाती या क्यों नहीं करती। इसके कुछ बेसिक्स रीज़न है, आप सबको पता है। एक तो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, या वुमेन्स को क्या बोलते हैं, ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता उन, और हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है जो आप वैसे भी लिख सकते हैं और आपके बुक में भी मिलेंगी वो, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आएगा फीमेल ट्राइड, जो बेसिक जो वुमेन में जो 3 प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती हैं, उसको फीमेल ट्राइड बोला गया है। ट्राई का मतलब 3। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना कौन कौन सा होता है। एक तो होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मतलब एक उम्र के बाद हड्डियों का कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें हड्डियां कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है, हड्डियों का चूरा बनना स्टार्ट हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। एक ये है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर वुमेन की मंथली जो मासिक धर्म आता है, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार क्या बोलते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ के बाद आती है, कई बार किसी मंथ में वो स्किप हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या एक कोई भी महिला है, वो 18+ हो गई है लेकिन अभी तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को उन्होंने ये नाम दिया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वुमेन का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ना करने का, ठीक है। तीसरा, ईटिंग डिसऑर्डर। खाने में किसी आपकी डाइट में किसी प्रकार की मतलब उतार चढ़ाव जो देखने को मिलते हैं ना, तो तीसरी प्रॉब्लम ये है। इसमें 2 है बेटा, एनोरेक्सिया और बुलिमिया, ये दोनों आप पढ़ लेना। इसमें क्या होता है एनोरेक्सिया में क्या होता है, एक आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, स्पेशली महिलाएं, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती हैं कि अपने वेट को लेके हैं, या एक इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है उनके अंदर कि मैंने थोड़ा सा भी खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो
कुछ खाना ही छोड़ देते हैं और उसकी वजह से बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पाती। अल्टीमेटली बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो आपको पता है कि वही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही फिर से यही आएंगी। ये एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर इधर आ गया फिर इधर से, ये ऐसे साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। सेम बुलिमिया में होता है। बुलिमिया में आप देखते हो जैसे कुछ लोग जिम में जाते हैं 6 महीने तो खूब खाते हैं, बहुत तगड़े हो गए, ठीक है, उल्टा सीधा जो भी मिला खा लिया। जो कंपटीशन का टाइम आता है तो वो सडनली एकदम अपना वेट, उनको मतलब क्या बोलते हैं, वेट कम करना होता है, सडनली अपनी डाइट ख़त्म कर देते हैं। तो इस ये सब ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आप लिख लेना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। इवन सीबीएसई के पिछले कितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, इस चैप्टर से अगर पूछा गया है तो इन्हीं में से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।